नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल देश दुनिया भर में होली मनाई जाएगी और उसको लेकर पूरा देश होलीमय नजर आ रहा है। आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं दूरदर्शन परिवार की ओर से। क्या है होली की तैयारियां, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार की कहानी की भी। चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। दिखाएंगे खबर डीएमके सरकार के रुपए के सिंबल बदलने से शुरू हुए नए विवाद की। होगी बात वेब्स पर हो रही कंटेंट क्रिएटर्स की नई शुरुआत की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर पर चढ़ा होली का रंग, जगह जगह हो रहा है होलिका दहन। वृंदावन और अयोध्या में बरस रहे हैं रंग गुलाल। बीएसएफ के जवानों पर भी चढ़ा होली का रंग। संभल में होली के मौके पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। होली पर फिर सामने आया ममता सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा। शांति निकेतन सोना झुरी हाट में होली खेलने पर लगाई रोक। भाजपा ने बताया तुष्टीकरण की राजनीति। तेलंगाना में हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने पानी फेंकने और बाइकों की टोली पर लगाई रोक। हिंदी विरोध में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का अजब फैसला। बजट से रुपए का प्रतीक चिन्ह हटाया। स्टालिन सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा यह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान। तमिल शख्स का बनाया प्रतीक ही हटा दिया। दिल्ली में आयोजित किया गया वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम। भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना सम्मेलन का उद्देश्य। अश्विनी वैष्णव ने वेव्स को बताया कलाकारों के लिए प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच। कहा क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बनेगा $1 अरब का फंड। पाकिस्तान में फिर सामने आई अल्पसंख्यकों पर जुल्म की दास्तान। तमाम पत्रकारों, महिलाओं और लोगों ने सुनाई दर्द की आप बीती। अमेरिकी सांसदों ने अपने विदेश विभाग से कहा पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश में होली का रंग चढ़ चुका है। पूरा देश शुक्रवार को होली मनाने के लिए तैयार है। होली की पूर्व संध्या पर आज देशवासी पूरे उत्साह के साथ होलिका दहन के उत्सव में भाग ले रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ होली भी खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। होली को लेकर जगह जगह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, तो बाजारों में भी गजब की रौनक देखने को मिल रही है। देश भर में चढ़ा होली का रंग, होलिका दहन के साथ बढ़ा उमंग, किए गए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। फागुन पूर्णिमा की रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। होलिका दहन एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही शुक्रवार को देश भर में खुलकर रंगों की होली खेली जाती है। होली के अवसर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर सहित देश के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा और निगरानी के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, वहीं निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की अलग अलग टीमें चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में होली और जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठक भी की गई है ताकि होली और रमजान दोनों ही त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा सके। पूर्ण प्रेम सौहार्द से आप होली का त्यौहार मनाएं। मुझे पूर्ण उम्मीद है जितना हमने ग्राउंड पे वर्क किया और हमारी पेट्रोलिंग पुलिसिंग लगाई है, सौहार्दपूर्ण माहौल से दोनों ही एक दूसरे बहुत अच्छे से त्यौहार को इसको मनाया जाएगा, चाहे फ्राइडे की नमाज रमजान में हो, चाहे महत्वपूर्ण त्यौहार होली हो। होली के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान होली और होलिका दहन को लेकर विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ में स्थानीय प्रशासन के निर्णय के अनुसार होली के त्यौहार से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। प्रयागराज में होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला।
अयोध्या में होली से पहले सभी जिलों में शांति समितियों की बैठक हुई। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर क्यूआरटी को तैनात किया गया है। इसी प्रकार लखनऊ और बरेली सहित कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सभी धर्मगुरुओं से मुलाकात कर ली गई है और सभी ने एक राय होकर के बहुत ही सद्भावपूर्वक त्योहार मनाने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, छतरपुर सहित विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शांति समितियों के साथ बैठक हुई है और फ्लैग मार्च भी निकाला गया। हर जगह पुलिस ने कार्रवाइयाँ और संवाद भी सुनिश्चित किया है, चाहे थाने स्तर पर हो, चाहे मार्ग के जुलूसों का मार्गों का निरीक्षण हो, समय तय करने की बात हो, मार्ग तय करने की बात हो अलग अलग जुलूस के, तो इसको लेकर के भी व्यापक तैयारियां इसमें की गई हैं। बिहार में होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। हुड़दंगियों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पटना में करीब 600 स्थानों पर दंडाधिकारियों और करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। जुमे और होली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। मोतिहारी पुलिस भी होली को लेकर सतर्क है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह, फेक न्यूज़ या उस तरह के पोस्ट हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देश भर में रंग का खुमार चढ़ चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनएमसी में होली मनाई। रंगोत्सव के दौरान जगह जगह होली मिलन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बीएसएफ जवानों ने भी होली उत्सव मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो कल पूरे देश में होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कई शहरों में अभी से होली की उमंग दिखने लगी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में आज ही होली खेलती तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं। मथुरा वृंदावन में एक सप्ताह पहले से ही होली की शुरुआत हो चुकी है, तो तमाम जगहों पर आज होली मिलन समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे के त्योहार होली के रंग हर ओर नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अबीर गुलाल के साथ एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। बाजार भी पूरी तरह सजे हुए हैं। बच्चों की पिचकारियां, अबीर, गुलाल, रंग और गुजिया की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोग अबीर, गुलाल, पिचकारी खरीदते नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में भी लोग जमकर होली की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी अलीगढ़ में नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट्स क्लब में जमकर होली खेली। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ हम होली खेल रहे हैं एनआरसी हॉल में, और इससे पहले हमने मतलब खेली है होली कैंपस में थोड़ा बहुत, नहीं तो हम शिव मंदिर पर अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते थे। हिस्ट्री में पहली बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साथ सारे स्टूडेंट्स को एक जगह होली खेलने की परमिशन दी है। हम लोग यहाँ पर होली मना रहे हैं और होली बहुत ही, जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाई जा रही है। वृंदावन और अयोध्या में भी लोग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई होली का आनंद ले रहा है। यहाँ होली खेलने के लिए लोग देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। यहाँ की होली में वह आनंद है कि यहाँ केवल प्रेम और सौहार्द है। सारे मन मुटावों को भुलाकर, सब कुछ भुलाकर केवल ठाकुर जी के साथ होली और ठाकुर जी में होली होती है। ये यहाँ की होली की विशेष बात है। सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो समरसता है, प्रेम सौहार्द है, चारों अंग हैं और वो चारों अंग मिले हुए आपको दिखाई देंगे तो ब्रज में ही दिखाई देंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना और अमृतसर में भी होली की रौनक देखने को मिल रही है। लुधियाना के बाजार होली के रंग बिरंगे सामान से सजे धजे नजर आ रहे हैं, तो ही अमृतसर के इस्कॉन मंदिर में भी लोग होली मनाने पहुंचे हैं। बात दिल्ली की करें तो यहाँ भी आम और खास होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी भी होली मिलन समारोह में शामिल हुए, तो वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी होली मिलन समारोह में शामिल होकर सभी को होली की बधाई दी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम होली मना रहे हैं। हमारी नई नई सरकार बनी है, रेखा जी के नेतृत्व में हम इस रंग से विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल्ली को विकास के रंग में रंगेंगे। ये मोदी जी की गारंटी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के पारंपरिक गीतों पर कदम ताल करते नजर आए। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने होली के त्योहार से पहले ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली मनाई। होली की रंगत गुजिया के बिना कैसे पूरी हो सकती है, तभी तो बाजार में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और आकर्षक गुजिया बिक रही है। इन दिनों लखनऊ की महाकुंभ गुजिया चर्चा का विषय बनी हुई है। लगभग 25 इंच लंबी और 6 किलो वजन की ये गुजिया देश की सबसे बड़ी गुजिया है, जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में गोल्डन गुजिया लोगों को लुभा रही है। एक मिठाई की दुकान में गोल्डन गुजिया 50,000 रुपए किलो के दाम पर बिक रही है। हालांकि इसको खरीदने वाले ग्राहक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखने के लिए लोगों की भीड़ जरूर जुट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कल देश भर में होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों में होली को लेकर बंदिशों को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। यूपी और बिहार में जारी विवाद के बीच बंगाल और तेलंगाना में भी होली को लेकर आए नए बयानों की वजह से विवाद बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन सारी एहतियात बरतने की बात कह रहा है, तो पुलिस भी सभी से संयम बरतने की अपील कर रही है। होली के रंग देश भर में फैले हुए हैं। देश भर के लोग रंग और गुलाल से सराबोर हो रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के एक फैसले से विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल बीरभूम जिले के शांति निकेतन में लोकप्रिय सोनाझुरी हाट पर होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि वन क्षेत्र में हरियाली को कोई नुकसान ना पहुंचे। बीजेपी ने इस फैसले का विरोध करते हुए ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए। इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है, बहुत पहले से ही इस अपीसमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि जो मुस्लिम फेनेटिक वोट बैंक है उनका, जमात के साथ जिनका सरोकार है, जो बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पर भी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, इन सब का हेल्प मिलता है उनसे इलेक्शन के समय में। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो ममता सरकार ने सफाई दी कि ये केवल एक अनुरोध है। हम लोग कोई भी होली खेलने से कोई बैन नहीं किए, इसको हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि पेड़ पौधा को सही रखने के लिए हम लोगों को थोड़ा तो चिंता होता ही है उस जगह से। सोनाझुरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। इलाके में कई बैनर लगाए गए हैं, जिनमें लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे वहां ना तो वाहन खड़ा करें और ना ही रंगों का त्योहार मनाएं। आगंतुकों से होली उत्सव का वीडियो नहीं बनाने का भी अनुरोध किया गया है। उधर तेलंगाना में हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने जबरन रंग लगाने, पानी फेंकने और बाइकों की टोली निकालकर घूमने पर प्रतिबंध लगाया है। होली पर सियासी बवाल संभल में भी है। दरअसल हाल में संभल में हुई घटनाओं के बाद संभल में वर्षों बाद खुलकर होली उत्सव मनाने के लिए लोग उत्सुक हैं। कई जगहों पर बरसों बाद लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा उत्साह है, उल्लास से होली खेली जा रही है। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ सब युवा हैं, इन्होंने अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतना तो उत्साहित है। पूरे शहर में होली मनाई जा रही है और कार्तिकेय मंदिर पर एक विशेष होली मनाई जा रही है, या भगवा होली खेली जा रही है और समस्त समाज यहाँ इकट्ठा है। जुमे की नमाज और होली को देखते हुए खास चौकसी बरती जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने जुमे की नमाज और होली के लिए अलग अलग समय की व्यवस्था की है। संभल के शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है। हालात को देखते हुए होली के त्योहार से पहले बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। खगोसराय स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है
और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। हम सबको इस पवित्र अवसर पर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए ताकि सब एक साथ मिलकर इन त्योहारों को धूमधाम से मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म लगातार कैसे बढ़ रहे हैं। क्या उसकी सच्चाई आई है सामने, इस खबर पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। निकले तल के लो स्वाद के फूटे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले, सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बिट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चा में है। पाकिस्तान में अत्याचार को झेलने वाले और जुल्मों को देखने वाले तमाम लोगों ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी आप बीती सुनाई है, जिसके बाद पाकिस्तान मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी बीते लंबे समय से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, तो अफगानिस्तान भी अपने यहां पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हित संरक्षित करने में विफल रहा है। रहने वाले अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों की कहानी एक बार फिर से सामने आई है। अमेरिकी कांग्रेस के सामने कई लोगों ने पाकिस्तान के हालात को बयां किया तो पाक की सच्चाई सामने आ गई। इस कार्यक्रम में हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, मिशिगन से निर्वाचित संसद प्रतिनिधि, थानेदार और सीनियर महिला पत्रकार असरा नोमानी जैसी हस्तियों ने पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने रखी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें और मान सम्मान मिल सकता था, लेकिन उनका करियर तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भेदभाव के कारण लोगों को जिस तरीके का संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में आम लोगों को पता होना चाहिए। जो लोग आए हुए थे उन्होंने सबने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है, उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था। स्पेशली USA को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूर्व रिपोर्टर असरा नोमानी ने अपना डरावना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत से अल्पसंख्यकों को समान नागरिक होने के अधिकार हासिल नहीं है। सबको एक जैसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बहुसंख्यक समाज की तरफ से अल्पसंख्यकों पर अपना दबदबा कायम रखने का प्रयास होता है।
We have a crisis in which too many minority people in the nation of Pakistan are not allowed the rights and freedoms of being equal citizens. पाकिस्तान में महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है, इसका खुलासा किया शिया मुस्लिम महिला ज़ेबा मोहम्मद ने। उन्होंने बताया कि पाक सरकार के खिलाफ बोलने पर जबरन आवाज दबा दी जाती है। इस प्रकार के अत्याचार की सच्चाई को सामने लाने के लिए काम कर रहे मिशिगन से कांग्रेस प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को ये सच्चाई पता होनी चाहिए। We are here all together to speak against Pakistani government who are pressuring for minority religion and as well as people who don't have any voice. I'm here to support the Hindus and their struggle, to get human rights, their struggle to stop the atrocities that are happening in Pakistan on the Hindu minorities. And I am here to demand that the State Department take action. पाकिस्तान में जुल्म सह रही वहां की अल्पसंख्यक आबादी के मानवाधिकारों की आवाज अमेरिका में बुलंद की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार से इस प्रताड़ना के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। उधर बांग्लादेश से भी लंबे समय से रह रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की तस्वीर सामने आ रही है। इस बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने दावा किया है कि देश में अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय पर लगातार हिंसा जारी है। संगठन ने कहा है कि साल 2025 के पहले 2 महीनों में 92 घटनाएं हुई, जिनमें 11 हत्याएं, 3 बलात्कार, 25 मंदिरों पर हमले, 38 घरों और व्यवसायों पर हमले, लूटपाट और अन्य हिंसाएं शामिल है। पिछले साल अगस्त से दिसंबर तक 2184 हमले दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे भारत के कई पड़ोसी देशों में वहां की अल्पसंख्यक आबादी पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। भारत इस प्रकार के बर्बर अत्याचारों के खिलाफ उचित मंचों पर अपना विरोध दर्ज कराता रहा है, लेकिन इन देशों में भी अभी भी जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में इस प्रकार की जब खबरें आती हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, तो अपने आप में मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा अत्याचार, क्योंकि तमाम ऐसे किस्से कहानियां बाहर आए हैं जो लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सूरत हाल क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ में। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, शुरुआत आपसे, क्योंकि पाकिस्तान से किस प्रकार के हालात हैं ज़मीन पे, अल्पसंख्यकों के कैसे वहाँ पे मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, इसकी बानगी अमेरिका में इस प्रकार की जो तस्वीर है, जो लोगों ने अपनी कहानी बयां की है, उससे एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आई है, बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। जी बहुत धन्यवाद अरिंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको और आपकी टीम को हार्दिक अभिनंदन उनका करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है और आपने केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया है, आपने हमारे जो और पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश में कैसे पहले भी माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हुआ करते थे, परंतु पिछले साल 5 अगस्त जब से शेख हसीना की सरकार को वहाँ से निकाला गया है और मोहम्मद यूनुस के वहाँ पर चीफ एडवाइज़र बनकर आए हैं, तब तो उनके ऊपर अत्याचार और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। परंतु पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देखिए किसी से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम है। हिंदुओं सिखों पर तो होता ही है, परंतु उसके अलावा चाहे वो ईसाई हो, ईसाइयों के ऊपर बहुत होता है। बहुत ऐसे किस्से हैं वहाँ पर अपने जो मुस्लिम सेक्ट के लोग हैं, अहमदिया हैं, उनके ऊपर बहुत ऐसा अत्याचार होता है। तो देखिए वो तो बहुत ही एक इंटॉलरेंट सोसाइटी है और पूरे विश्व से उसके ऊपर ये वाला दबाव डालना चाहिए। जो भी उनके और देशों के साथ संबंध हैं, जो उनको बताना चाहिए जो आप के साथ संबंध खत्म होंगे, आपको जो पूरी दुनिया से इतना सहायता मिलती है, उनके साथ जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से आपको इतना मिलता है, वो सब खत्म किया जाएगा। आपको घर में अपने देश में इन सब का आपको ठीक करना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए।
और ये जो अभी कार्यक्रम हुआ है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान हो सकता है, तो वहाँ पर इनका आना और जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेसमैन हैं, थानेदार जी हैं और जो लोग हैं, उन्होंने आकर अपनी आप बीती बताई, सबके साथ उसको साझा किया, तो मैं ये समझता हूँ जो बहुत एक अच्छी पहल है जी। इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। अमेरिका बड़ा देश है, वहाँ पर दूर दूर के और शहरों में जाकर भी इसके बारे में सबको बताना चाहिए। जी प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि बात अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अगर होती है तो हम भारत या आसपास के पड़ोसी देशों में जब देखते हैं तो अलग प्रकार की दो जुदा तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। हमने पाकिस्तान की बात की, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हालात हमको सबको पता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब बात होती है तो कैसे समान अधिकार सबके हिस्से में आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल दो जुदा तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं अपने आप में, एक भारत नज़ीर पेश करता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल आर्यन, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने दो लगातार अभी अलग अलग रिपोर्ट दिखाई, मुझे लगता है कि वो सही दृश्य जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक भारत जो पहले से था ब्रिटिश काल में, उसका एक चित्र भारत की अवधारणा से, ओरिजिनल आइडिया ऑफ भारत से जब लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका चित्र ये दिखाता है। एक तरफ भारत है जहां पे 9% मुस्लिम जनसंख्या जब भारत पाकिस्तान और उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ऐसा विभाजन हुआ तब थी। आज वो जनसंख्या लगभग 2011 का भी हम डेटा माने तो 14-15 और अनऑफिशियल माने तो लगभग 17-18% तक पहुंच गई है जी। और दूसरी तरफ जो 24-25% तक माइनॉरिटी पॉपुलेशन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिलकर थी, वो 6-7% तक बच गई है। पाकिस्तान वाले हिस्से में तो ये मात्र 1-1.5% बची है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था आर्येंद्र, पाकिस्तान में होली के संदर्भ में ही बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि इस बार तो छोड़ दीजिए क्योंकि रमजान के दौरान आ रही है और जुम्मे के दिन आ रही है, हमारा तो शायद बाहर निकलना, होली खेलना छोड़ दीजिए, शायद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। मतलब आपने संभल की एक रिपोर्ट दिखाई जहां पे जिनको हम भारत के संदर्भ में माइनॉरिटी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई भाईचारा बनना चाहिए और इसलिए आप होली मत खेलो, और उनको एंटरटेन करने वाले भी भारत में पॉलिटिशियंस है। भारत में संभल में बहुत सालों तक होली मनाने को नहीं मिली, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। और दूसरी तरफ जहां पे वहां मेजॉरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी में चला गया, वो कह रहा है हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते। ये विरोधाभास दिखाता है कि हमने बिल्कुल हमारी जो मूल अवधारणा है, और पिछले हमने खास करके 8-10 वर्षों की सरकार की नीतियां यदि हम देखेंगे तो हमने भारत के सांस्कृतिक इस भाव को कायम रखते हुए, जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो व्यवसाय के संदर्भ में हो, इसमें इतने ज्यादा बराबरी के अवसर प्रदान किए हैं। चाहे वो मुद्रा स्कीम में आप देख लीजिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना में देख लीजिए, स्कॉलरशिप के आंकड़े देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज का सहभागिता इसमें बड़ी है। उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से भी ज्यादा इसमें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो और स्पेशल की अवधारणा और भारत विरोध की अवधारणा, इसमें ये जिसको आप कह रहे हैं, ये अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और एक अलग से स्पेशल स्कीम्स भी चलती हैं जिसका फायदा भी एक तरीके से मिलता है, वो दिखाई पड़ता है। तो वो एक अलग प्रकार की तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के माध्यम से दिखाई पड़ती है। मिस्टर सज्जनहार जी, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, आज पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान तक अगर हम बात किया जाए, तो जो स्थिति तस्वीर दिखाई पड़ती है उस पर दुनिया के तमाम वो बड़े मुल्क जो ह्यूमन राइट्स का झंडा उठा के फरमाबरदार बने रहते हैं, उनकी खामोशी बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो लोग चुप हो जाते हैं इस प्रकार के जब कहानियां सामने आती हैं, जब सच्चाइयां सामने आती हैं तब। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्यन। देखिए ये वाला जो भी है, ये सब अपना पॉलिटिक्स है, अपना एजेंडा को आगे ले जाने के लिए है। तो इसीलिए वो कहते हैं, जो अगर आप मुझे बताएं जो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो
जैसे वो कहा जाता है ना, आई विल टेल यू द रूल दैट इज एप्लीकेबल। तो इसीलिए भारत के में अगर आप देखें, चाहे वो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मीडिया हो, चाहे वो स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, या वो मैल न्यूट्रिशन हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, या स्टेटस ऑफ विमेन, उसमें देखिए ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट निकाली है जो भारत में जो मैल न्यूट्रिशन है, जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, तो वो अफगानिस्तान से भी हमारे यहाँ पर जो हालात है वो बुरे हैं। अगर विमेन राइट्स को देखा जाए, जो महिलाओं को क्या अधिकार मिलते हैं, वो भी अफगानिस्तान से हमारे यहाँ कम हैं। तो ये तो देखिए खाली रिपोर्ट जो है, इन रिपोर्ट्स के ऊपर तो कोई विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो अपना एजेंडा चलाते हैं, और अगर ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो फिर उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना, जो ऐसे यहाँ पर ये हालात बन रहे हैं, कुछ देशों में ऐसे हालात बने हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको उठाएंगे और दुनिया के सामने इसको लाएंगे, तो वो तो एक्सपेक्ट करना भी मेरे ख्याल से गलत बात है। देखिए ये वाले बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अगर आप देख लीजिएगा, वहां से हमेशा ये बहुत ही बायस्ड और वन साइडेड रिपोर्ट्स कश्मीर के ऊपर बनकर आती हैं, जो वहां पर अभी भी बहुत अत्याचार हो रहा है, अभी भी बहुत वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बहुत खराब है। कोई ये देखने के लिए वो यहाँ पर नहीं आते हैं। जो देखिए 2019 में जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है, उसके बाद वहां पर कैसे चैन है, अमन है, शांति है, वहां पर कैसे इलेक्शन हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर पार्टिसिपेट किया, पीसफुल इलेक्शन हुआ, बहुत वाइड स्प्रेड इलेक्शन हुआ, कैसे वहां पर निवेश हो रहा है, कैसे वहां पर विकास हो रहा है, कैसे वहां पर प्रगति हो रही है। और कोई पत्थरबाजी जो पहले होती थी, जो वहां पर श्रीनगर में लाल चौक में, आप कुछ नहीं, अब तो हम होली की बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए कल कैसी होली खेली जाएगी। वहां कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, वहां पर तो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सभी मौकों पर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर की जो बात है, हमको अपने में विश्वास रखना चाहिए, ना कि ये देखकर जो वो बाहर के लोग रिपोर्ट्स कैसी आती हैं उससे उसको पढ़कर हमें किसी प्रकार से विचलित होना चाहिए। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जो बात सज्जनहां जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं तो इस तरीके से कि जो एक सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई तस्वीरें दुनिया भर में तुरंत पहुंचती हैं। भारत की इस बदली हुई तस्वीर को लेकर शायद पाकिस्तान की बड़ी संख्या की आबादी है जो कहती साहब हमें भारत जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, बलूचिस्तान की स्थिति कैसी है, वो लोग चाहते हैं कि साहब भारत जैसे हिस्सा हमारी तरफ हो या हम भारत का हिस्सा हो। ये बहुत आम बात हो चली आजकल। हरेंद्र, बीच में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट बयान था कि जल्दी समय ऐसा आएगा कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर रीजन जो है, वहां के लोग ही खुद कहेंगे कि हमको भारत में भारत के साथ ही रहना है। आप बलूच को पूछ लीजिए, आप पश्तुओं को पूछ लीजिए, आप जिनको मुहाजिर वो कहते हैं, जो भारत से गए हुए लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है वो देख लीजिए। आप अहमदिया को पूछ लीजिए। मैं केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान जो है, या आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है, वो बेसिकली एक्सक्लूजन पर है। हम ये नहीं है इसलिए हम ये है। तो पहले तो भारत को नकारा, भारत को नकारने के बाद शियाओं को नकारा, फिर अहमदिया को नकारा। हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और जैन तो कभी उस व्यवस्था का हिस्सा नागरिक की तरह थे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम के सारे देशों ने जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनकी आपने बात की, सज्जनार जी डिप्लोमेट रहे और इसलिए शायद उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोलने का ये है, तो वो केवल एजेंडा नहीं है, वो उनका बिजनेस है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर इन ह्यूमन चीजों को डिफेंड करना, ये एक इनका इकोनॉमी हो गई है, बिजनेस हो गया है। और इसके कारण दुर्भाग्य से पाकिस्तान जैसे देश को हम देखते हैं पिछले 60-70 वर्षों में अभी थोड़ी सी आवाज अमेरिका में बदलने लगी है कि हमने किस तरीके के एक तरह से फ्रैंकेनस्टाइन को खड़ा किया है।
कि हम हथियारों का सप्लाई करते हैं, हम आर्थिक मदद देते हैं, वहां पे होने वाले ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बोलते नहीं हैं। तालिबानी मानसिकता को जो पूरी तरह से मेजॉरिटी के अत्याचार माइनॉरिटीज को सहना इसके लिए बाध्य कर देती है। तो इस मानसिकता को बढ़ावा देने के खिलाफ अमेरिका में भी अब और यूरोप में भी अब आवाजें उठने लगी है। और यही कारण है शायद कि ये जो हिंदू एक्शन ग्रुप का जो रिपोर्ट आपने दिखाई वो वहां के मंचों से अभी सुनाई दे रहा है कि वास्तविकता क्या है, शियाओं के साथ वहां पे क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्रिकेटर्स के साथ किस तरीके का भेदभाव होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये देखकर शायद कुछ भारत के भी जो तथाकथित अपने आप को सेक्युलर कह के सीए का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको भी आंखें अपनी खोलने चाहिए, बिल्कुल शीशा दिखना चाहिए। मिस्टर सज्जन आरजी, क्योंकि यूएन चीफ का बांग्लादेश दौरा होने वाला है, ऐसे में अभी बीते कुछ महीनों की जो सच्चाइयां, तस्वीरें, ज्वलंत हिंसा की तस्वीरें सबके सामने है। कम से कम एक उम्मीद तो बनती कि साहब यूएन जैसे संस्थान के प्रमुख अगर जा रहे हैं तब तो वहां पे कुछ एक तरीके से लोगों को उनके हक मिल सके, इस बात को बुलंद करने का मौका है। उम्मीद तो कहते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, परंतु मैं जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है दैट आई विल नॉट होल्ड माय ब्रेथ, जो भाई वो वहां पर जाकर कुछ ऐसे कहेंगे या कुछ करेंगे। देखिए ये सभी जो एक एनवायरनमेंट है, जो एक सिस्टम है, ये उसी के कल पुर्जे हैं। तो कोई, जैसे मैंने आपको बताया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो वहां के चीफ भी ये बताते हैं और हर सत्र में कश्मीर के विरुद्ध उनकी रिपोर्ट आती है और हर सत्र में वो बताएंगे जो कश्मीर में ये हो रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध यहाँ पर ये हो रहा है। और देखिए हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बहुत छोटी एक तादाद है जो कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर इसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलेगी, चाहे वो ये हो, चाहे वो दलित की बात हो या कुछ हो। देखिए हमारे यहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 100, 200, 1000 लोग जाकर ये कहें पूरी दुनिया में जहां पर ये बात करते हैं, जो ये लोग इसको चीज को मानना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हाँ भारत में तो ये बहुत ही ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे ही वहां पर जो है, जो जाएंगे वो बांग्लादेश जाएंगे, तो वहां पर वो सब कह रहे हैं ये तो उनके विरुद्ध नहीं किया जा रहा, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, आप तो ये सब चीजें बड़ी एग्जैजरेट करते हैं। तो देखिए जब आप वहां पर स्वयं इन बातों में डिनायल में होंगे तो फिर तो आप इसमें रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। और यही वो उनको वहीं पर लेकर जाएंगे, उन्हीं लोगों से मिलाएंगे जो कहेंगे नहीं यहाँ पर ये तो सब ठीक है, थोड़े बहुत छुटपुट ऐसे केसेस होते हैं और वहां पर हमको हमारा ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बिल्कुल, लेकिन ये जो बात सर आप कह रहे हैं ये भी अपने आप में सच है, लेकिन सच्चाई वो भी जमीनी सच्चाई है जो तस्वीरों में हमने बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में देखी और आज जो हमने अमेरिका में देखा, पाकिस्तान से कैसे प्रताड़ित होकर लोग पहुंचे और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करें। असली सच्चाई वही है, बिल्कुल असली सच्चाई वही है सर। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, बहुत माफी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और होली की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि स्टालिन सरकार ने बजट से रुपए का सिंबल क्यों हटाया है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, इस खबर पे होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत।
आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर के चौथे किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है। कंपनियां, वेतन भोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपने अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. और ब्रेक के बाद न्यूज़ राइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने नजर डाली है। देश में होली के रंग को लेकर हमने खबर दिखाई, कैसे पूरी तैयारी चल रही। इसके अलावा होली पर गरमाई है सियासत कुछ राज्यों में, उस पर भी हमने नजर डाली। साथ ही साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, उसकी तस्वीर किस तरीके से सामने आई है, इस तमाम खबरों पे हमने विस्तार से नजर डाली है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर देखते हैं तमिलनाडु से। हिंदी विरोध के नाम पर तमिलनाडु लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ संघर्ष के मूड में दिखाई पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर डीएमके सरकार लगातार विरोध कर रही है, तो आज स्टालिन सरकार ने हिंदी के रुपए के राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक को बदलकर अब अपने बजट में तमिल लिपि का एक तरीके से उन्होंने उसमें शामिल कर लिया है। स्टालिन सरकार के इस कदम के बाद बीजेपी ने डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला है। तमिलनाडु में त्रिभाषा विवाद के बीच डीएमके सरकार ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। स्टालिन सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंबल बदलकर तमिल लिपि के अक्षर में कर दिया है। डीएमके ने नए सिंबल का एक वीडियो भी जारी किया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने डीएमके सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी के नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि डीएमके का ये कदम राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। केंद्र और राज्य के कई वर्षों तक सत्ता में रहने के समय डीएमके ने कभी ऐसा नहीं किया। अब वो इस प्रकार के प्रयासों से अपनी सरकार की कमियां छुपाना चाहते हैं। Totally, Stalin government is deviating their concentration of the focus of the people from their failure. Lot of problems faced in Tamil Nadu. 8 lakh crore has been the debt of Tamil Nadu. Please concentrate on that. People should feel sorry to select this government. Where is the issue of delimitation and why they want to go to the other states as if other states leaders are ignorant about that. If it is going to be implemented, there will be discussion in the parliament. There will be open discussion within the all-party meeting. Why can't they wait for that? So they are distressed. They are in distress. DMK is in distress. तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि 2025-26 के लिए डीएमके सरकार का राज्य बजट एक तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को बदल देता है, जिसे पूरे भारत ने अपनाया और हमारी मुद्रा में शामिल किया था। प्रतीक को डिजाइन करने वाले थिरु उदय कुमार डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं। अन्नामलाई ने अपने संदेश में स्टालिन को ऐसा करने के लिए मूर्ख भी लिखा है। रुपए के सिंबल को बदलने के पीछे स्टालिन सरकार का हिंदी भाषा को लेकर छेड़ा गया विवाद है, जिसे वो लंबे समय से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं में पढ़ाई कराने का नियम है, जिसमें किसी भी भाषा को विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। लेकिन डीएमके सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी विरोध के मुद्दे के नाम पर त्रिभाषा विवाद पैदा कर रही है, जिसके चलते ही स्टालिन सरकार ने रुपए के राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे वेब्स का आउटरीच कार्यक्रम आज जो दिल्ली में हुआ, क्या रही बड़ी उपलब्धियां, इस खबर पे होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारा रंग
के लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके होली का जश्न मने जब साथ हो MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी कपिला पशु आहार की तरफ से। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मिसेस अय्यर। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब, आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह, क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दिल्ली में वेब्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 अरब का फंड बनेगा। इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेब्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में वेब्स 2025 के सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री में तकनीक का उपयोग काफी बढ़ गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में स्टोरी टेलिंग की बेहद प्राचीन परंपरा है। तकनीक के जरिए कंटेंट क्रिएटर अपनी कला और संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। In many ways, this is actually a shaping of history itself. So what we are embarked upon in that sense is not totally new. But the manner in which we proceed, by harnessing the advancements of technology and applying its latest tools, that is what is different. Prime Minister Modi often speaks about development through the harmonization of tradition and technology. What we say, Vikas bhi, Virasat bhi. And this is an important example of that endeavor, of that thinking. वेब सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 34 बड़े मीडिया जगत के लोगों को इसकी एडवाइजरी बॉडी में रखा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर बताया कि क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 अरब का फंड बनाया जाएगा। करीब 130 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और मीडिया और उनके एम्बेसी से अधिकारी सब आए थे। उन सब से निवेदन किया गया कि अपने अपने देश में वेव्स के बारे में बताएं और अपने देश से पार्टिसिपेशन करवाएं, जिससे कि ये जो एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक बहुत नया, जैसे मूवीज़ में ऑस्कर है, कांस है, इफ़ी है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक ये नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था। उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा
एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट फंड पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंट टेक्नोलॉजी मुंबई में खोलने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही कैबिनेट की मंजूरी दी है। इसके लिए 392 करोड़ के फंड को मंजूर किया गया है। मुंबई में इसके लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है। दुनिया भर से आने वाले क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों को, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लोगों को, एंटरटेनमेंट के लोगों को हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस वेव्स के माध्यम से देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने मुंबई को चुना, महाराष्ट्र को चुना, इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वैश्विक मीडिया संवाद में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि ये समिट नए इनोवेटिव विचारों को एक नया मंच देता है। The media and entertainment industry, friends, stands at the confluence of these forces. It not just acts as a mirror, but it also acts as a bridge between innovation and tradition. In today's interconnected world, the role of media and entertainment extends beyond storytelling. It's actually a force for positive change. दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों ने हिस्सा लिया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को लेकर आज दिल्ली में क्या हुई है बड़ी शुरुआत। इस खबर पर नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। MDH। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ। उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। भाव यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। ब्रेक के बाद अब बात योग की। नई दिल्ली में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। भव्य आयोजन के दौरान पर प्रसिद्ध योग गुरु, गणमान्य अतिथि और 1000 योग साधक भी मौजूद रहे। विज्ञान भवन में शंखनाद की ध्वनि के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 11वां संस्करण होगा। इस संस्करण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में योगासन, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट,
हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ, योग संयोग जैसे 10 विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही।